वो उनके साथ खड़े होते हैं जिन्होंने देश के टुकड़े करने के नारे लगाए। एन एफर्ट कि मैं बिहारी डायस्पोरा से मैं कनेक्ट करूं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होंगे या नहीं ये तो वक्त बतलाएगा, लेकिन यह समझना जरूरी है क्योंकि बीजेपी एक्चुअली में चिराग के साथ किस तरह से खेल खेल रही है। अक्सर लोग यही सोच रहे हैं कि अब नीतीश की स्थिति डाउन हो रही है, यानी नीतीश कुमार की स्थिति अब खराब हो रही है, यानी 2025 के बाद अब उनका मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं नॉमिनेशन खत्म होने वाला, और ऐसे में एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ने वाली है। लेकिन यह सिर्फ माहौल तो नहीं, यह समझना जरूरी है क्योंकि बीजेपी जिस तरह से हाइप दे रही है चिराग पासवान को, एक माहौल बना रही है और लग रहा है कि बिहार का अगला सीएम चिराग पासवान होंगे। मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। ये सिर्फ मोहरा तो नहीं, ये सिर्फ चाल तो नहीं, क्योंकि बीजेपी के कई सारे रिकॉर्ड बतलाते हैं कि वह सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के मानसिकता वाले लोगों को ही सपोर्ट करते हैं या तो आरएसएस मानसिकता वाले लोगों को सपोर्ट करते हैं। रही बात चिराग पासवान की, तो कहीं ना कहीं यह मानसिकता या विचारधारा कभी नहीं मिलती है। अगर मिलती तो आरक्षण को लेकर के जिस तरह से बगावत हुई थी, जिस तरह से और भी कई सारे जो नियम हैं उसके खिलाफ बात की गई थी, और बिहार में अक्सर ऐसे ऐसे मुद्दों पर वह कहीं ना कहीं पीएम के साथ हो वो मुद्दा सामने आ जाता है और उनके साथ तू मैं तक हो जाती है। और योजना केंद्र सरकार हूँ, राज्य सरकार हूँ, ये बना कहती हैं कि बिहार के लोगों के साथ मैं हूँ, अगर उनके साथ अगर सेंट्रल भी अगर खिलाफ हो तो मैं वहाँ से भी रिज़ाइन मार दूंगा, यानी उस जगह से भी लात मार दूंगा। और ऐसे स्थिति में वह प्यार और अपनापन कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वैसा नहीं दिखता है, क्योंकि अगर वैसा होता तो उस तरह के सारी बुनियादी ढांचे पर चिराग पासवान काम करते, और अगर ऐसा होता तो चिराग पासवान आरा में जिस तरह से उन्होंने शंखनाद कर दिया था कि 243 सीट पर मैं लड़ूंगा, मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, और बार बार कहते हैं कि मैं बिहार आ रहा हूं। ऐसे में बीजेपी और चिराग पासवान के साथ वैसा कॉम्बिनेशन पैकेज नहीं मिलता है जिस तरह का बीजेपी ढूंढती है, जिस तरह का बीजेपी बाकी अपने क्षेत्रों में जो सीएम बनाई है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इससे क्लियर हो जाता है वह उन्हीं को पसंद करते हैं जो बीजेपी मानसिकता के हो या आरएसएस मानसिकता के हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड ही क्यों ना हो, वो सब लोग वही सीएम बनते हैं जो बीजेपी के भक्त हैं या तो आरएसएस के सपोर्टर्स हैं या आरएसएस के सदस्यता में रह चुके हैं। वैसे स्थिति में चिराग पासवान का वो मेल नहीं दिखता है, तो ऐसे में चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर करके क्या करना चाहते हैं ये तो वक्त बतलाएगा। लेकिन बीजेपी में जिस तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, क्या हो नहीं सकता है कि चिराग पासवान को एक मोहरे के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी सत्य है। इस बात को और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा गहराई में जाते हैं, क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी का बिहार में 2 बार दौरा हो चुका है। इससे पहले दौरे में भी देखिएगा कि जिस तरह से अपने डिप्टी सीएम जो उनके बीजेपी के हैं विजय सिन्हा, उनके बेटे के एंगेजमेंट में जाते हैं और भौकाल मचा देते हैं। ऐसा लगता है कि अचानक से क्या हो गया, और ऐसे में पहली बार देखने को मिला है किसी भी बिहार में एक्चुअली शादी में पीएम मोदी का दौरा है। यह दौरा बहुत सारे संकेत छोड़ के जाती है, क्योंकि विजय सिन्हा का कैरेक्टर्स भौकाल यह दिखाने के लिए गए हैं कि यह भी एक बड़े नेता है, यह भी एक बीजेपी के एक बड़े कैंडिडेट है, बड़े सदस्य हैं, और ऐसे में यह सिर्फ और सिर्फ विचारधारा ही बतलाती है कि कैसे विचारधारा के लोगों के साथ वो किस तरह से समर्पण हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो दूसरे दौरा में मिला है,
खास करके जब पीएम मोदी जब मंच पे रहते हैं तो इस बार चिराग को नज़रअंदाज करते दिखे गए हैं। इस पर भी मैंने स्पेशल एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि वो सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने वाले हैं। तो उस मंच को देखिएगा तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ उस अंदाज में नहीं दिखते हैं जैसे वो मिला करते हैं। जैसे एक मोदी भक्त हनुमान वाला जो उनका प्रक्रिया है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन भी देखने को नहीं मिलता है। और ऐसे में भी एक संकेत जायज़ है क्योंकि जिस तरह से वह कुशवाहा से मिलते हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं, नीतीश कुमार से मिलते हैं, हालांकि नीतीश कुमार तो अभी संकट में है, लेकिन जिस तरह से वो मिलते हैं इससे लगता है कि अब लोकप्रियता कहीं ना कहीं इनकी बढ़ा रहे हैं और चिराग को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे में वो अगर गर्मजोशी के साथ जिस तरह से वो चिराग पासवान को सपोर्ट कर देते और मंच पर कह देते कि हाँ बिहार में अब चिराग पासवान आपके साथ कुछ बदलने के लिए आया है, तो देखिए क्या होता, उस मंच का रौनक बदल जाता और चिराग की लोकप्रियता भी डबल हो जाती। वहाँ पर चिराग को नज़रअंदाज करते हैं, केवल दूर दूर से राम सलाम हाय हेलो कर देते हैं। ऐसा कोई भी अपने भक्त के साथ नहीं कर सकता और ख़ास कर करके वो मोदी भक्त हनुमान है। वैसे में तो कंधे पे तो हाथ फेरना ही बनता है, जैसा कि पहले ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, लेकिन बिहार में यह ट्रैक रिकॉर्ड कहीं कहीं ख़राब होता हुआ जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि चिराग पासवान बार बार बीपीएससी आंदोलन के लेकर के हो या ऐसे कोई भी छोटे छोटे आंदोलन हो, कहीं ना कहीं वो सरकार के खिलाफ बोल देते हैं और ऐसे में बीजेपी यह क्लियर समझ जाती है कि यह लड़का हमारे लिए घातक भी हो सकता है। हालांकि वह अपने भक्त मानते हैं लेकिन वह यूज भी करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इसी वजह से वो इस बात को भी समझते हैं कि जिस तरह से 2020 में जिस तरह से उन्होंने नीतीश को छोड़ा नहीं है, बख्शा नहीं है, ऐसे में क्या गारंटी है कि वो हमारे साथ भी खेल नहीं खेल सकता है। तो ऐसे कई सारे ताना बाना जो बुने जा रहे हैं, इस स्थिति में कहीं ना कहीं चिराग का जो कनेक्टिविटी है वह कह सकते हैं बीजेपी से तो दिख रहा है, लेकिन वैसा नहीं दिख रहा है जो एक रिफ्लेक्शंस को रिप्रेजेंट करे। हालांकि बहुत कुछ चीज़ें शामिल है इसके अंदर की कहानी, बहुत कुछ चल रही है। और देखिए इससे पहले एक और घटनाएं दिखती है, उनके चाचा के साथ जिस तरह से रिलेशन हुआ, कैसे बीजेपी मिली छोड़ी, और उसके पीछे एक बहुत पीछे जो कह सकते हैं एक सियासी जो दाल गल रही थी, वह सबको कहीं ना कहीं पता है। लेकिन बात यहाँ पर मजबूरी की है और ज़रूरी की है। तो देखना है कि चिराग पासवान की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह केंद्र में टिके रहना चाहते हैं। दूसरा, ऐसी क्या ज़रूरी है कि वह बिहार का नाम लेते हैं, बिहार का बार बार वह बात करते हैं, लेकिन बिहार नहीं आते हैं। तीसरी जो बात है वो निकल करके आती है जिस तरह से उनका जो नीति है, जो नारा है, जिन्होंने उन्होंने आविष्कार किया है, कह सकते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और जिस तरह से पलायन, शिक्षा, सबकी बात करते हैं, तो बिहार की जनता से वैसे कनेक्ट क्यों नहीं होते हैं? जैसे जनसुराग कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे नीतीश होते हैं, जैसे तेजस्वी होते हैं, ऐसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर कैसे समझा जाए कि बिहार में उनके लिए वह तमगा खाली है, वह बिहार का कुर्सी उनके लिए इंतज़ार कर रहा है। हालांकि उनके कार्यकर्ता, उनके जितने भी समर्थक हैं, ये चाहते हैं, और चाहने का सबसे बड़ा कारण है एक युवा है, एक अच्छा खासा राजनीतिक कौशल है, एक अच्छा खासा संघर्ष उन्होंने देखा है, अपने जीवन को एक नए लेवल पर रिप्रेजेंट भी किया है, और सबसे ज़्यादा है कि वह युवाओं से कनेक्ट रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वह उनके रैली में भीड़ लगती है। और यही सबसे बड़ी खासियत है नेता की। जिस नेता को लोग सुनने अगर आने लगे तो वह कभी भी माहौल को बदल सकता है, कभी भी राजनीतिक माहौल को उलटफेर कर सकता है। और ऐसे में चिराग पासवान एक दमखम लीडर है, एक नेतृत्वकर्ता भी है, उनका एक जनसैलाब है और उनके चाहने वाले भी हैं। लेकिन बात हम बिहार के मुख्यमंत्री की कर रहे हैं कि अगर बीजेपी कैसे दे पाएगी चिराग पासवान को, अगर दे पाएगी तो ऐसा ट्रैक
ट्रैक रिकॉर्ड और इतिहास देखने को नहीं मिला है, क्योंकि वह अलग पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। वह लोक जनशक्ति पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बीजेपी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वह उनके नीतियों से कुछ अलग काम करते हैं। मोदी भक्त हनुमान होना और उनके नीतियों पर चलना बहुत अंतर है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान हो सकता है कि बीजेपी का मोहरा ही बन के रह जाए। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपके दिमाग में खटक रहा है? ज़रूर अपने कमेंट के जरिए साझा करिएगा, क्योंकि अब बिहार के नज़दीकियाँ या दौरे बहुत तेज़ी से होना शुरू हो रहे हैं और ऐसे में चिराग पासवान क्या कुछ करने वाले हैं यह भी बहुत जल्द ही साफ होने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।